बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो है खून साफ़ करने की मेडिसन और अलामात। अगर खून में फासद मादे जमा हो जाएँ तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और उनके लिए कौन कौन सी बेहतरीन मेडिसन है, आज आप लोगों को उनके बारे में बताएंगे। तो जी व्यूज़, मैं डॉक्टर खुरम शहदाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली होमियो क्लिनिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी तौर पर पहुंचती रहे। तो जी व्यूअर्स, आज आप लोगों को हम खून साफ़ करने की मेडिसन बताएंगे और खून में अगर फासद मादे जमा हो जाते हैं तो उससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में भी आप आज बात करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अगर हमारे खून में फासद मादे जमा हो जाते हैं तो उससे जो बीमारियां बनती हैं उनमें सबसे पहले है एक्नी, यानी चेहरे पे दाने बन जाते हैं। अगर चेहरे पे दाने बन जाते हैं तो वो खून ख़राब होने की वजह से या खून में फासद मादे जमा होने की वजह से बनते हैं। जी, तो इसके वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की रैशेज़ बन सकती हैं, जिस्म पे रैशेज़ बन जाती हैं और इसके साथ साथ एक्जिमा भी हो सकता है। अगर आप लोगों का खून ख़राब है तो इसकी वजह से जो आँखों के गिर्द ऐसे हल्के बन जाते हैं, मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। मुंह के अंदर जब छाले बन जाते हैं तो ये भी खून ख़राबी की वजह से ही बन सकते हैं। तो जी भी, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, बाज़ दफ़ा मरीज़ों के जोड़ों में दर्द होती है तो वो भी खून ख़राबी की वजह से या खून में जब फासद मादे जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से बन सकते हैं। जी, तो अगर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनमें मेंसेस का प्रॉब्लम चल रहा होता है, जिनमें उनके कभी मेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, अगर उन ऐसे और उनके चेहरे पर परछाइयाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं, तो इन तमाम अलामात में ये जो तमाम बीमारियां हैं ये खून में फासद मादे जमा होने की वजह से ही बनती हैं। और जब खून में फासद मादे जमा हो जाते हैं तो ये तमाम बीमारियां इंसान को लग सकती हैं। और इन बीमारियों के लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होम्योपैथी है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कारआमद मेडिसन है, बेहतरीन मेडिसन है, जिससे आप इस्तेमाल करके अपने खून को साफ़ कर सकते हैं और इन फासद मादों से जान छुड़ा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब आप लोगों को इसका जो ट्रीटमेंट है, खून साफ़ करने के लिए जो मेडिसन है वो आप लोगों को बताएंगे। इसकी जो सबसे पहली और बेहतरीन मेडिसन बनती है वो है सल्फ़र। सल्फ़र आपने 200 में इस्तेमाल करनी है। जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सल्फ़र जो है उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि वो आपने सुबह खाली पेट उसके 15 ड्राप सिर्फ खाली पेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तो जी, इसके साथ साथ आप लोगों ने जो ग्रेफाइट्स मेडिसन है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ग्रेफाइट्स मेडिसन भी आपने इससे 30 में इस्तेमाल करनी है। उसके भी आपने 10-10 ड्राप सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। इन मेडिसन के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप लोगों में जिसम पर रैशेस बन जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, एक्जिमा बन जाता है, तो आप बेलाडोना 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बेलाडोना 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से जिसके इस्तेमाल के से आप लोगों में बहुत जल्द रैशेस ख़त्म हो जाएगी, रेडनेस ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द असर दिखाना शुरू कर देगा। तो जी, इन मेडिसन के इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोग ये इस्तेमाल करके अपने खून को बहुत ज़्यादा साफ़ कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसकी जो और मेडिसन बनती है वो एग्नेशिया है। एग्नेशिया भी आपने मदर टेंचर में इस्तेमाल करनी है। इसके आपने 15 ड्राप सुबह, 15 ड्राप शाम को और 15 ड्राप दोपहर को इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से भी खून में काफ़ी बेहतरी आ जाती है और खून के फासद मादे बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। इन मेडिसन के इस्तेमाल से आप लोगों में जो फासद मादे बने हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये मेडिसन आप लोगों ने कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है और इसके इस्तेमाल के साथ साथ ही बहुत जल्द आप लोगों को इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे और आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है आप लोगों को कैसी लगेगी, आप लोग अपनी कमेंट्स, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं का तलबगार डॉक्टर खुरम शहदाद। अल्लाह हाफ़िज़।